मेरे सब मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 18/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 25 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम हम बीमारों पर वह दिखाता था उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 100-200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए पूरी ना होंगी कि उसमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेले में से शैमन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों से भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अंत उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब वे आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया। उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अंत वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु का जीवित वचन है। ये हमारे हृदयों और मनों में काम करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारी अगुवाई करेगा और प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। और हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाजों पर होती रहे। सबको जय मसीह।